الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. النشيد page number 87. नशीद हम कहते हैं उसमें जो कोई हमारा मंजूरी शक्ल में हो या जिसको हम तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं उसको नशीद कहते हैं. अनशद युनशद इंशाद इसी से निकला. हाँ, अब ये बच्चा है छोटा सा, इसकी एक नशीद है. ये कह रहा है ली शक्लुन जमीलुन ली अनफुन तवीलुन, ली शक्लुन जमीलुन ली अनफुन तवीलुन, मेरी खूबसूरत शक्ल सूरत है. ली मीन्स ला, मैंने जैसे पहले कहा ना हर्फ जर है, ये निस्बत के लिए आता है. किसी चीज़ की निस्बत को जब किसी के साथ जोड़ने, जिस तरह मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह एक होता है जिसमें एक इस्म की निस्बत दूसरे के साथ जुड़ती है, सेम इसी तरह से लाम हर्फ जर है जो क्या काम करता है, एक इस्म की निस्बत जोड़ता है. ली शक्लुन जमीलुन, देखिए इसमें इस आदमी ने जो एक बच्चा है इसने लाम के ज़रिए ये जो शक्लुन जमीलुन की निस्बत है किसकी तरफ जोड़ी, अपनी तरफ. ली शक्लुन जमीलुन, मेरी खूबसूरत शक्ल सूरत. ली अनफुन तवीलुन, मेरी एक लंबी नाक है. ली मेरी, अनफुन नाक, तवीलुन. अनफुन तवीलुन ये सिफत मौसूफ सिफत है. का अनफ मौसूफ बन रहा है और उसकी सिफत क्या बन रही है, और इसी तरह शक्लुन भी मौसूफ बन रहा है और जमीलुन क्या बन रहा है. असल में कोई इसमें बता सकता है मुब्तदा कौन है और खबर कौन है? शक्लुन जमीलुन है और खबर क्या है? हाँ माशाल्लाह. शक्लुन जमीलुन है मुब्तदा और खबर है. लिबास औकात मुब्तदा बाद में आता है और खबर पहले आ सकता है. मुब्तदा मुअख्खर भी हो सकता है और खबर पहले भी आ सकती है. ठीक है, इसी तरह इसमें असल में चूंकि पहले मुब्तदा क्या है, ये शक्ल सूरत, फिर खबर क्या बन रही है, मेरी, यानी ये क्या कह रहा है, मेरी खूबसूरत शक्ल सूरत. तो शक्ल सूरत बन गया मुब्तदा और खबर क्या बन रही है, ठीक. हाँ, हम कहते हैं मेरी शक्ल खूबसूरत है. नहीं, यहाँ पर असल मेरी शक्ल खूबसूरत है तो फिर वो दूसरा माना में आ जाएगा. खूबसूरत से हो गया. हाँ, मेरी खूबसूरत शक्ल. एक हो गया मेरी शक्ल खूबसूरत है और एक हो गया मेरी खूबसूरत शक्ल. हाँ, वो मुब्तदा खबर में बन रहा है और ये मौसूफ सिफत. ली अनफुन तवीलुन, मेरी एक, हाँ क्या नहीं, ये नाकिस नहीं है, पूरा है ना, ये तो खबर मुकम्मल बन रहा है ना. ली अनफुन तवीलुन, मेरी एक लंबी नाक. ली उनुकुन हजीलुन, उनुक कहते हैं गर्दन को, ठीक है. हजील किसको कहते हैं, दुबली. ठीक है. ली उनुकुन हजीलुन, मेरी एक दुबली गर्दन है. ली शअरुन तवीलुन, मेरे लंबे बाल. ली अक्लुन जलीलुन, ली अक्लुन जलील. अक्ल किसको कहते हैं, अक्ल को कहते हैं. जलील किसको कहते हैं, जलील जबरदस्त के माने में, शानदार. मेरी शानदार अक्ल है. बल सिन्नुन कलीलुन, बल सिन कहते हैं उम्र को, कलील हो गया थोड़ा, बल्कि मेरी उम्र थोड़ी है. ली आइनानी बसीरतानी, बसीरतान मीन्स मेरी दो बीना आंखें हैं. बसीरतान, बसीरुन कहते हैं जो देखने वाली आंख, यानी जिसमें पावर ऑफ विजन हो, जिससे आप देख सकते हो, उसी को कहते हैं बसीरुन. बसीरुन, बसीरुन मीन्स देख, मतलब जो देख सकता है. ली आइनानी बसीरतानी, मेरी दो बीना आंखें हैं. आइनान इसमें क्या बन रहा है, अच्छा यहाँ पर आइनान है, उसकी सिफत बन रहा है बसीरतान, मुअन्नस आ रहा है. हालांकि आइनान में तो मुअन्नस की कोई अलामत है ही नहीं.
ہاں نہیں ہاں جو باڈی پارٹس پیئرس میں ہوتے ہیں نا وہ مونس آتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، یاد رکھیے. جیسے یدن ہے، عینن ہے، اذنن ہے، ٹھیک ہے، یا رجلن ہو گیا. ایک مذکر میں آئے نہیں ایک بھی آتا ہے مونس. اچھا ایک. ہاں جیسے حدیث میں اس کی آپ مثال لیجیے، اللہ مشہور حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. اس میں لفظ ید آیا ہے واحد، اور علیٰ اس کی کیا بن رہی ہے؟ مؤنث آ رہی ہے. الید العلیٰ یہ صفت ہے نا اس کی، لیکن یہ کیا آ رہی ہے؟ علیٰ تو مؤنث آ رہی ہے. اور سفلیٰ کس کو ہے؟ سفلیٰ بھی آ رہی ہے، یہ مؤنث آ رہی ہے. لی اذنانی سمیعتانی، سننے والے کان، میرے دو سننے والے کان. لی یدانی جمیلتانی، میرے دو خوبصورت ہاتھ. لی رجلانی متینتانی، میرے دو مضبوط پاؤں ہیں. لی عقل جلیل، میرے پاس میری شاندار عقل ہے. بل سن قلیل، بلکہ جمیلتان. یدان یدن کا تسنیہ، یدن ایک، یدانی ہو گئی دو ہاتھ. رجلن ہو گیا پیر، رجلان ہو گئی دو پیر. رجلن نہیں ہے، یہ رجلن. ہاں رجلن را پر زیر. لی رجلن متینتان، میرے دو مضبوط، متین کہتے ہیں مضبوط کو، متینتان. ہاں لی عقل جلیل بل سن قلیل. لی صدر علیم، میرا بردبار سینہ ہے. حلیم کہتے ہیں اصل میں بردبار کو، نرم کو. سوری علیم، اچھا سوری ہاں. صدر علیم، ہاں جاننے والا سینہ، معرفت والا سینہ. ولی قلب حلیم، میرا دیکھ اس طرح کا ترجمہ نہیں ہوگا. ہاں میرا نرم دل ہے، میرا بردبار دل ہے. حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم اصل میں نرمی کے لیے آتا ہے، جو مطلب بردبار ہو، جس کا دل کیا لیتا ہو، کسی کا درد لیتا، یعنی کسی کا مطلب احساسات جس دل میں ہو، اس دل کو کیا کہتے ہیں؟ حلیم. جس شخص کے اندر احساسات ہو اس کو حلیم کہتے ہیں. لی رأس عظیم، راس کہتے ہیں سر. لی رأس عظیم، میرا عظیم سر ہے. لی لسان سلیم، سلیم means سلیم ہو گیا درست. ہاں یہ سلامت سے اصل میں نکلا ہے، سلامت means درست. ہاں ہاں قلب سلیم بھی آتا ہے، درست، یہ جو سیدھا دل ہو، جس میں کسی قسم کا نقص وغیرہ نہ ہو. لی لسان سلیم، میری درست زبان. لی عقل جلیل بل سن قلیل. یہ تھی آپ کی نشید. اس میں جو زیادہ فوکس کیا گیا ہے آپ کے جو باڈی پارٹس ہیں وہ اس میں زیادہ ڈسکس ہوئے. بل مینس بلکہ، ہاں بل دو معنی میں آتے ہیں، لیکن کے معنی میں بھی اور بل کے معنی میں. بل یہ حرف ہے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا بلکہ، لیکن، اس کے لیے یا چونکہ معنی بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. سل بین السؤال فی صندوق المعلم والجواب المناسب فی صندوق التلمیذ. اس میں آپ کو میچ کرنا ہے صندوق المعلم کے جو الفاظ، یہ جو سینٹنس ہے ان کو آپ کو میچ کرنا ہے صندوق التلمیذ کے کالم میں جو سینٹنس ہے. ذکر ای شیء فی النشید، کس چیز کا نشید کے اندر ذکر آیا ہے؟ فیہ ذکر اعضاء البدن، اس میں بدن کے اعضاء کا ذکر ہے. ای شعر تحب من النشید، ای شعر تحب من النشید، اس نشید میں آپ کو کون سا شعر پسند ہے؟ لی عقل جلیل بل سن قلیل. احب مینز مجھے پسند، تحب مینز آپ کو پسند. کیف الانف و کیف العنق،
नाक और गर्दन कैसी है? नाक लंबी है और उनको हजीरुन और गर्दन हजीरुन किसको कहते हैं? अभी मैंने दुबली। अय्य अज़्विन उस्तुअमिला मुसन्ना, कौन सा जिस्म का अज़्व मुस्तअमल होता है तस्निया? यानी लेसन में कौन से आज़ा जिस्म के मुस्तअमल हुए तस्निया जो ड्यूअल में आए? उस्तुअमिलत अल ऐनु वल उज़्नु वल यदु वल रिजलु। कैफा उनुकुल वलद, लड़के की गर्दन कैसी? उनुकुहु हज़ीर, उसकी गर्दन दुबली। आप ये देखिए आज़ा देखिए आप पिक्चर में, रासुन किसको कहते हैं? रासुन सर को कहते हैं। शेअरुन किसको कहते हैं? आइनुन अनफुन उज़ुनुन कान को, शफतुन कुरान में है ना, वलिसानो व शफत, शफतैन मीन्स दो मुंह। खत्तुन दो के लिए आईना ना है, आइनान आइनानी, इसी तरह उज़ुनानी अनफानी। अच्छा, खद्दुन किसको कहते हैं? खद कहते हैं रुखसार को, ठीक है? रुखसार होना हमारे इसको खद कहते हैं। हाँ, ज़कानुन ठोड़ी को कहते हैं, ये हाँ चिन को। हल्क किसको कहते हैं? डीपेस्ट पार्ट है ना हमारे गर्दन यहाँ, हल्क का यह वाला जो सीने के साथ जुड़ा होता है यहाँ पर। हाँ, उनुक किसको कहते हैं? शोल्डर। इन्हें शोल्डर पे लगाए, उन्हें गर्दन को कहते हैं, ठीक है? हलक भी यहाँ पर लगाए, हलक तो यहाँ आता है, उनको भी यहाँ ये हो जाता है इसमें। हलक किसको आप कहते हैं? गले को, आखिरी हिस्सा जो होता है ना गले का, उसी को हलक। उनुक किसको कहते हैं? कातिफुन शोल्डर, इस शानी को कहते हैं, है ना, शाना इसको कहते हैं। सदरुन, सदरुन सीने को, दिल को कल्ब कहते हैं। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये इसको सदर कहते हैं। अल फर्क बैन अल जुमलती व इराबिहा, अब देखिए जुमलों को किस तरीके से बनाए और क्या ये तरकीब में बनेगा। ज़कानुन जमीलुन, ज़कानुन जमीलुन, ज़कानुन ये मौसूफ बन रहा है जिसको दूसरे अल्फाज में मनऊद भी कहेंगे आप, और जमीलुन इसकी सिफत बन रही है जिसको दूसरे अल्फाज में आप नाम कहेंगे। ये बस एक खाली तरकीब है, इसको जुमला मुफीदा नहीं कह सकते, क्योंकि सामने वाला जब ये जुमला सुनेगा उसको पूरी बात समझ में, वो जब आप किसी से कहेंगे कि खूबसूरत थोड़ी, तो उसको क्या समझ में आएगा? अभी तो जुमला नाकिस है ना, अभी आगे आप क्या खबर उसके मुतालिक देंगे तब वो जुमला मुकम्मल। ये खाली एक तरकीब है, वलैसत, इसीलिए नीचे लिखा गया वलैसत अल जुमला, ये जुमला नहीं। अब देखिए जुमला किस तरीके से बनेगा। अगर हम अब इसी सेंटेंस को, ये जो ज़कानुन जमीलुन है, अब इसको हम अगर इस तरीके से ले आएंगे अज़्ज़कानु जमीलुन, तो ज़कन इसमें मुब्तदा बन गया और जमीलुन इसकी खबर बन गई। यानी अब आप खबर दे रहे हैं थोड़ी के बारे में, वो क्या है? वो खूबसूरत है, ठीक? तो अब ये क्या बन गया? अब सामने वाले को समझ आएगा कि ये क्या कहना चाहता है। वो भी तो वो पिछला जुमला था, वो भी नाकिस था। मौसूफ सिफत का जुमला जो होता है वो नाकिस होता है, ठीक है, जब तक कि उसकी कोई खबर भी न दी जाए। जुमला कब मुकम्मल होता है? जुमला मुब्तदा जब मुकम्मल होगा जब आप उसमें क्या होगा? मुब्तदा खबर का तरकीबात होगी। जब खबर उसकी मिलेगी तब वो जुमला मुफीदा होगा। अब देखिए दूसरा, ज़कानुन जमीलुन, अब इसमें ली क्या बन रहा है? खबर मुअख्खर है। ज़कानुन मनऊत या मौसूफ कहिए और जमीलुन इसकी सिफत, तो ये दोनों मिलकर मौसूफ सिफत बन के मुब्तदा बन रहे, और ली इसकी क्या बन रही है? खबर, क्योंकि सामने वाले को कहा जा रहा है कि मेरी खूबसूरत जोड़ी है, उसको अब समझ आ रहा है कि मुकम्मल जुमला है कि इसकी खूबसूरत ये है।
असलुहु असल में ये इस तरीके से था, ये जो जुमला था असल, इसका असल तो ये था ज़करुन जमीलुन ली, तो मुब्तदा क्या बन रहा था ज़करुन जमीलुन और ली इसकी क्या बन रही थी। तो बाज़ औक़ात खबर को क्या करते हैं मुअख्खर भी करते हैं और मुब्तदा को बाद में लाते हैं। तो मुब्तदा खबर बनकर ये क्या बन गया जुमला, जुमला मुफीद। बाज़ुल आज़ाई मुफ़रदुन फिल जिस्म व बाज़ुहा मुसन्ना, जैसे हमें पता है हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स होते हैं वो क्या है, कुछ पेयर्स में है, कुछ हाँ कुछ यानी ये है बगैर पेयर्स। जैसे मिसाल के मुफरद कौन कौन से आते हैं, अनफुन है, ज़कनुन है, उनुकुन है, सदरुन है, ज़हरुन है, जहबतुन है, जबहतुन है। इसी तरह से जबहतुन, जबहतुन भी रुखसार के माने में आता है, इन्होंने यहाँ पर तो नहीं दिया है। इसके माना हाँ माथे के माने में, हाँ माथे के माने में, पेशानी जो है ना पेशानी उसके माने में आती है। ज़हरुन हो गया पीठ, आपकी जो पीछे कमर है ना उसको कहते हैं ज़हर। ये जो मुफरद इस्तेमाल होते हैं, ये जो आज़ा है ना जिस्म के, ये वाले मुफरद वाले ये मुज़क्कर इस्तेमाल होंगे। अब इसी के बिल मुकाबिल आप देखिए दूसरे आज़ा जो पेयर्स में आते हैं हमारे बॉडी पार्ट, जैसे आइनुन है, उज़ुनुन है, कान, यदुन है हाथ, रिजलुन है, साकुन, साकुन कहते हैं पिंडली को, शफातुन कहते हैं होंठ को। तो ये सारे अरबी में क्या इस्तेमाल होंगे मुअन्नस, अगरचे इनमें अलामत मुअन्नस की नहीं है लेकिन चूंकि ये क्या इस्तेमाल होंगे अरबी में मुअन्नस। साकुन पिंडली को कहते हैं, ये पिंडली है ना, इसको हाँ उसमें ना कुरान बिस्सा, हाँ हाँ। इल्तफता किसके माने में आता है, मिलने के माने में, जब पिंडली के साथ में। फल मुफरद युस्तामल मुज़क्करन, जैसे मैंने अभी कहा जो बॉडी पार्ट्स हमारे मुफरद होते हैं वो इस्तेमाल क्या होते हैं मुज़क्कर, जैसे हम कहेंगे हाजा अनफुन। इसी बिल मुकाबिल वल मुसन्ना तुस्तामल मुअन्नसन, और जो मुसन्ना होते हैं पेयर्स में है बॉडी पार्ट्स वो क्या इस्तेमाल होंगे अरबी में मुअन्नस। हम नहीं कहेंगे हाजा आइनुन, हम कहेंगे हाज़िही आइनुन। जी काइफा तस्नउल कलिमा मुसन्ना, हम इन कलिमात को किस तरीके से मुसन्ना बनाएंगे, यानी जो मुफरद है उनको हम किस तरीके से। आइनुन अलिफ और नून ऐड करेंगे तो क्या बनेगा आइनान, या आइनानी या आइनाइनी। आइनान किस सूरत में होगा जब वो मरफू होगा, और आइनाइनी किस सूरत में या और नून के साथ कब हम तस्निया बनाते हैं, जब उससे पहले हर्फ जर हो या उससे अगर इस वाली ये वाला नाउन जो आपका है उस पर क्या हो ज़बर। मिसाल के तौर पर मैं समझाऊंगा आपको, जैसे है मिसाल के तौर पर सीधे है आइनुन, इससे पहले कुछ नहीं, ये मरफू है ना, अगर मुझे इसको तस्निया बनाना होगा तो मैं सीधे कहूंगा आइनानी, ठीक है। अब मेरे पास एक और यही है आइनुन है, लेकिन आइनुन से पहले मुझे इन्ना, तो हमें इंशाल्लाह जैसे आप आगे पढ़ेंगे इन्ना जो हरफ है वो अपने बाद वाली इसम को क्या देता है ज़बर देता है, ठीक है। इन्ना का जो इसम होता है वो क्या होता है मंसूब होता है, इन्ना के बाद जो भी इसम आएगा उस पर क्या होगी ज़ेर, इसी वजह से ये आइनुन नहीं बनेगा, अब ये क्या बनेगा आइनन, ठीक है। अब मुझे इसी को तस्निया बनाना है, ठीक है। अब मैं क्या कहूंगा, अब मैं अलिफ और नून के जरिए तस्निया नहीं बनाऊंगा, अब मैं किससे बनाऊंगा या और नून, मैं कहूंगा आइनाइनी, ठीक है। तो किसकी वजह से आइनाइन बन गया, क्योंकि ये मंसूब था यहाँ पर, तो इस वजह से मैंने इसको क्या लिखा या और नून के साथ इसको तस्निया बनाया। अब एक और मिसाल हरफी जर की लीजिए, फी मैं लूंगा, फी ना मजरूर को, हाँ मैं बताऊंगा ना, फी आई, अब इस पर जेर आएगी क्योंकि फी है ना हरफी जर, हरफी जर के बाद जो इसम होगा उस पर क्या आएगी जेर कसरा। अब मुझे इसी आइन को तस्निया फिर से बनाना है, अब फिर से किससे तस्निया बनेगा या और नून से, अलिफ और नून से नहीं बनेगा, मैं कहूंगा फी आइनाइन। जब हमें जमा बनाना हो तब आइनाइन, हाँ फिर वहां पर जो ये जो उसमें भी जमा भी बनता है, अगर कसरा और मतलब मंसूब की हालत में होगा वहां पर भी या और नून पर होता है, लेकिन उस वक्त क्या होगा, उस वक्त यहाँ पर ज़बर होगी, ठीक है, उस वक्त यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूंगा,
आयन का असल में आयन का उयून आता है, इसका उस तरीके से नहीं बनेगा। अब मैं दूसरी मिसाल आपको दूंगा, मिसाल के मुस्लिमून की। मुस्लिमून है, ठीक है, मुस्लिम, इसका प्लूरल क्या बनता है? मुस्लिमून। अगर इसका आपको तस्निया बनाना तो मुस्लिमान। अब अगर मुझे इसी जमा को मुस्लिमून आ रहा है तो इन्ना मिसाल के तौर पर इन्ना मुस्लिमान, ठीक है ना। अब ये मंसूब बन गया ना, अब इसको जमा बनाना है। अब वाव और नून के साथ जमा नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा? मुस्लिमाइन, मुस्लिमाइन, ठीक है। तो ये क्या बन गया? यहाँ पर क्या आ गई? ज़बर। तो इस वजह से ये इसमें या और नून दोनों में बनता है, तस्निया में भी और जमा में, लेकिन बस एराब का सर अगर हर्फ जार होगा तो मुस्लिमीन बनेगा, माइन नहीं रहेगा। मुस्लिमीन, 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 हाँ मुस्लिमीन, सॉरी मुस्लिमाइन। ये ज़बर जो इस ये ज़बर तस्निया में आता है, और जमा में या क्या, यहाँ पर क्या रहती है? जज़म रहती है, ठीक है। यहाँ पर या मा कबल मकसूर रहता है, यहाँ पर जज़म रहती है, लेकिन तस्निया में यहाँ पर क्या रहेगी? ज़बर। ये हुरूफ इल्लत है ना, ये हुरूफ इल्लत नहीं है इसमें। जैसे हमने कहा अगर सरिया तो अन मुस्लिम माइन में आएगा कि नहीं? हुरूफ इल्लत खाली अफ़आल में होता है, नाउन्स में हुरूफ इल्लत नहीं होती है। जैसे नहीं मुस्लिम है। हाँ, ये सब ये या और नून जो है ना, ये तस्नी इसका जमा का है। जिस तरह अलिफ और नून तस्निया का बनता है, या और नून जमा का है। हम कैसे बोलेंगे इसमें एराब क्या है? किस में? जो इसकी अगर हमें कहना होगा ये जज्म, ये जर में, ये ज़बर में, या ज़म्मा, हाँ, वो कैसे हमने? वही कहना आप मिसाल के तौर पर आपके पास है ना मुस्लिम, ये मुस्लिमीन, ठीक है। उसको नून पर ज़बर है। नून पर ज़बर है, ये जो जमा होता है ना, ये मबनी पर फतह होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये मबनी पर फतह है लेकिन फी नफ्सी ये मकसूर है, जैसे इससे पहले हरफी जार है कोई, ठीक है। एराब तो जेर का जाहिर नहीं है, लेकिन मबनी पर फतह है, क्योंकि इसका जो असल एराब आता है वो तो जेर ही है, लेकिन चूंकि ये जो या और नून जमा का आता है, उसका जो नून होता है वो मबनी पर फतह होता है। असल एराब तो वही है हरफी जार का, लेकिन वो जाहिर नहीं होगा, तो इसको एराब को वही मानेंगे मकसूर। तो अब आप किस तरीके से मकसूर मानेंगे इसको? तो उससे पहले आपको देखना है हर्फ कौन सा है। अगर हर्फ जार है तो ये मकसूर है, अगर हर्फ मंसूब है तो मंसूब पड़ेगा। सर अगर तस्निया से पहले हर्फ जार आएगा तो भी मुस्लिमाइन पढ़ेंगे। मुस्लिमाइन पड़ेंगे तब, ये है जार- मुस्लिमीन। ये तो जमा के लिए है, हाँ लेकिन अगर तस्निया हाँ, तो फिर मीम पर ज़बर आएगी। मुस्लिमाइन हाँ। पढ़ेंगे। और और तस्निया में क्या होता है? या मा कबल मकसूर, नहीं या मा कबल मफ्तू, और जमा में क्या होता है? या मा कबल मकसूर। ज़बर और ज़ेर की फर्क है। मीम पर ज़बर होगा तो क्या होगा? तस्निया। मीम पर ज़ेर होगी तो क्या होगा? तो जमा। इससे पता चलेगा आपको कि आपका इसम तस्निया है कि सर और एक बात, और अगर जमा में हर्फ जार के बदले इन्ना होगा, जमा में हर्फ जार के बदले इन्ना होगा, तो फिर वहाँ पे कौन सा वाला एराब रहेगा? यही यही जमा। वाला। हाँ, तो कसरा और इसमें मंसूबे यही रहेगा, ठीक है। हाँ। फिर आप कहेंगे कि इसको क्या कैसे हम मानेंगे कि ये मंसूब है कि मकसूर है? तो आपको इस वाले हर्फ को देखना पड़ेगा। इन्नल मुस्लिमीन, हाँ हाँ, इन्नल मुस्लिमीन है ना, मुस्लिमीन है, ये जमा है। अच्छा, खद्दुन, खद्दानी और खद्दैन। उज़ुनुन उसका तस्नीया आता है उज़नान या उज़नैन। अज़दादुल कलिमात अल्लती उस्तुमिलत फिन नशीद, जो कलिमात नशीद में इस्तेमाल किए गए उनके अपोजिट्स यानी ज़िद। सलीमुन का क्या आता है? सकीम। हाँ, सलीम मीन्स दुरुस्त, सकीम मीन्स, अगर इसको सेहत के साथ जोड़ेंगे सलीम मीन्स तंदुरुस्त, और सकीम मीन्स सुस्त या बीमार। अगर इसको बाकी चीज़ों के साथ जोड़ेंगे तो दुरुस्त और खराब के माने में आएगा। हलीमुन मीन्स नरम, फज़्ज़ुन मीन्स कुरान में आया है, एक जगह आया है वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़न, अगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सख्त होते तो ये लोग आपके पास नहीं बैठते, बल्कि आपसे क्या हो जाते? दूर हो जाते। तो फज़्ज़ुन किसके माने में आता है? सख्त के माने में। कलीलुन, कलीलुन मीन्स थोड़ा, कसीरुन मीन्स जलीलुन,
जलील मीन्स जबरदस्त शानदार, हकीर मीन्स पस्त, जिसकी कोई वक़्त ना हो उसको क्या कहते हैं? हकीर। हाँ, जलीलुन है, जलीलुन मीन्स जबरदस्त अच्छा, जैसे हम लोग जलीलुल कद्र, जलीलुल कद्र यानी ज्यादा मतलब कद्र का मंजिलत में बड़ा था। हकीरुन मीन्स हो गया पस, बसीरुन यानी जिसके पास बीनाई हो, बीना शख्स, जरीरुन इसका अपोजिट है, नाबीना शख्स को क्या कहते हैं? जरीर। जमीलुन खूबसूरत, कबीहुन बदसूरत, तवीलुन लंबा, कसीरुन नाटा, हजीलुन दुबला, समीनुन मोटा, अलीमुन जानने वाला, गाफिलुन गाफिल शख्स, कलीमुन कलीम कहते हैं बोलने वाले को, अबकम किसको कहते हैं? गूंगे को, गूंगे को क्या कहते हैं? अबकम। समीउन सुम्मुन बुकमुन आया है कुरान में, वो क्या है? वही सुम्मुन बुकमुन उमियुन, सुम हो गया बहरा, बुकम किसको कहते हैं? गूंगा, और उम कहते हैं समीउन सुनने वाला, असुम बहरा, ये याद रखना। उक्तुब अल अस्मा अल आज़ा अत तालिया, इन नीचे वाले जो पिक्चर्स दिए गए इनके आपको नाम लिखने हैं। पहले का है आइनुन, दूसरा तीसरा लिसानुन, यदुन, रिजलुन, अनफ। हव्विल तराकीब तवासिफिया इला जुमलिल मुफीदा व बिल अक्स फी कमा फिल मिसाल। आपको कहा गया ये जो हमने आपको नीचे तरकीबें दिए हैं ये तो मौसूफ सिफत की तरकीब है, लेकिन आपको इसको चेंज किस में करना है? मुब्तदा खबर की तरकीब में, यानी जुमला मुफीदा इनको बनाना है। जैसे इन्होंने पहली एग्जांपल में कहा है शारुन तवीलुन, खूबसूरत बाल, अभी जुमला नाकिसा है। आप इसी को जब हम कहेंगे अश्शारु तवीलुन, बाल लंबे हैं, तो ये क्या बन गया? जुमला मुफीदा। ज़कानुन जमीलुन, आप बनाइए इसका जुमला मुफीदा। अज़्ज़कानु जमीलुन, तर्जुमा क्या होगा? हाँ, ज़कन किसको कहते हैं? ठोड़ी, हाँ, चिन, चिन। अब चिन नहीं कहेंगे, ठोड़ी कहेंगे। हाँ, उर्दू में कहते हैं उसको ठोड़ी, खूबसूरत। अनफुन तवीलुन, आप बताएं। गलबा अलैका अन्नौम कसीरन, कसीरन जिद्दन। समझ आया क्या काम है? का आप पर नींद गालिब हो रही है। आप बताइए अनफुन तवीलुन, इसका तर्जुमा क्या होगा? खाली अनफुन तवीलुन का लंबी नाक। आप इसको जुमला मुफीदा बनाइए। अल अल अनफु खुरतुम कह सकते हैं। अल अनफु तवीलुन, नाक लंबी है। आप बताइए उनुकुन हजीलुन, इसका तर्जुमा क्या होगा? हाँ, आप इसको जुमला मुफीदा नहीं, उनुकुन हजीलुन तर्जुमा क्या होगा? दुबली गर्दन। अब इसको जुमला मुफीदा बनाइए। अल अनफु अल उनको हजीलुन, सही। आप बताइए अस्सिन्नु अल कलीलु, ये तो और भी ये दो, ये भी मौसूस है। वही ना, अस्सी में कोई भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ तर्जुमा अस्सिन्नु अल कलील का तर्जुमा क्या होगा? कम। हाँ, छोटी छोटी उम्र। अब इसी को जुमला मुफीदा बनाइए। हुआ तो लगाएंगे, उसकी तो फिर कहेंगे सिन्नुहु कलीलुन। तो हुआ सिन्नु कलीलुन मींस वो उम्र छोटी है। अगर आप कहेंगे उसकी उम्र छोटी है तो बनेगा सिन्नुहु कलीलुन, उसकी उम्र। अल यदानी जमीलतानी, दो खूबसूरत। सिन्नु कलील में आएगा ना, सिन्नु मुक्ता। हाँ, सिन्नुहु बनेगा मुब्तदा, कलीलुन उसकी खबर होगी।
तो दो खूबसूरत हाथ, तो इसका ये बनाइए, क्या बोलते हैं इसको, जुमला मुफीदा। अलियदानी जमीलतान, माशाल्लाह। अब ये जो दूसरी तरकीब है, इन्होंने आपको वहां से जुमला मुफीदा दिए हैं, अब आपको इसको जुमला तौसीफिया बनाना है, यानी मौसूफ सिफत का। जैसे अर्रिजलानी मतीनानी, दो पैर मजबूत है। अब इसका हम जब मौसूफ सिफत बनाएंगे तो बनेगा रिजलानी मतीनानी, दो खूबसूरत पैर, या अर्रिजलानी अलमतीना। अलक़ल्बु सलीमुन, अलक़ल्बु अस्सलीमुन, तो बन क्या है, या क़ल्बुन सलीम। अलउज़ुनु समीअतुन, उज़ुनुन समीअतुन भी आएगा, या अलउज़ुनु अस्समीअतुन, दोनों। अलअक्लु जलीलुन, अक्लुन जलीलुन, या अलअक्लु अलजलील। अलअयनानी बसीरतान, अलइल्मु नाफिउन, एक हो गया नफा वाला इल्म, वो बन गया इल्मुन नाफिउन। एक हो गया इल्म नाफिया है, नफा बख्श है, तो बनेगा अल इल्मु नाफि। अच्छा, ये जो थर्ड एक्सरसाइज है, इसमें कहा गया आपको हव्विल अन्नाता इला जिद्दिही कमा फिल मिसाल। इसमें आपको कहेंगे ये जो हमने जुमले दिए हैं, इसमें जो मौसू, ये क्या बन रहा है, इसका मौसू बन रहा है, आप नहीं ना, ये जो बन रहा है ना सिफत को आपको, सिफत का आपको अपोजिट लाना है। जैसे रजुलुन अलीमुन है, तो जब हम कहेंगे तो बनेगा रजुलुन गाफिलुन। अलीमुन का अपोजिट क्या आएगा, वलदुन हजीलुन, वलदुन समीर, मोटा लड़का। ज़कनुन जमीलुन, कबीर, खतरनाक एग्जांपल दिए। उनुकुन तवीलुन, उनुकुन कसीरुन। आइनुन बसीरतुन, ज़रीरतुन, आइनुन ज़रीरतुन। लिसानुन सलीमुन, सलीमुन है ना, सीलुन लिखा है, सलीमुन। तो क्या आएगा, सलीम का अपोजिट क्या आएगा, यानी कमजोर ज़बान। इरबित कुल्ल कलिमतिन बिन्नात अल मुनासिब वजल मिनहा जुमलन कमा फिल मिसाल। इनमें से हर एक कलिमे को उसकी मुनासिब सिफत के साथ जोड़िए ताकि वो जुमला बन जाए। आइनुन, जैसे आइनुन के साथ ज़रीरतुन आया। उज़ुनुन, उज़ुनुन के साथ क्या बनेगा, समिया। खद्दुन जमीलतुन, उनुकुन तवीलुन, रासुन कबीरुन, शफतानी हज़ीरतान। हव्विल अल अज़ा अत्तालिया इलल मुसन्ना व जुमुहा मज़कूरा। आपको क्या करना है इसका, कि ये जो है आपके जो वहाँ से इन्होंने मुफरद में दिए हैं, इनको आपको क्या बनाना है, इनको आपको ये बनाए तस्निया, और वहाँ से इन्होंने प्लूरल्स भी आपको वहीं से खुद दिए हैं। आइनुन का बनेगा आइनानी, और उसका प्लूरल क्या आता है, आयुन। आइनुन का प्लूरल आता है आइनुन। उयुन भी आता है, ज्यादातर इस्तेमाल आइनुन होता है। इसका कोई अपना वजन होता है? किसका? नहीं, जमहूर का कोई वजन नहीं। बस अरबी में बनाने के खाली दो तरीके हैं, दो वजन, वो है वाव और नून, और वो है या और नून। बस बाकी जितने भी प्लूरल्स आएंगे वो सारे के सारे क्या है, समाई। याद रखिए। हाँ, मिसाल के जब आपको कोई नाउन है अरबी में, उसको आपको प्लूरल बनाना है। प्लूरल बनाना है अरबी में, तो मुज़क्कर जो नाउन होगा उसको प्लूरल बनाने की कायदे हैं कि आप उसके एंड में वाव और नून ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मीन्स एक मुसलमान। अब मुझे कहना है बहुत सारे मुसलमान, तो वाव और नून ऐड करेंगे तो बनेगा मुस्लिमून। और मुअन्नस में क्या होता है, मुअन्नस जो नाउन होता है आपका, उसमें वाव और नून के बदले अलिफ और ता को ऐड करना है। जैसे मुस्लिमुन का ही मुअन्नस आप लीजिए मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन है। अब मुझे कहना है बहुत सारी मुसलमान औरतें, तो मैं कहूँगा मुस्लिमातुन। ठीक है।
باقی جتنے بھی پلورلز آتے ہیں وہ سارے سماعیہ، ان کا کوئی پرٹیکولر قاعدہ نہیں ہے، وہ جس طریقے سے اہل عرب نے استعمال کیے اسی طریقے سے ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے. اس طرح آئین کا آئین آیا ہے اسی طریقے سے ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے. ساکن پنڈلی تو ساقان، اور اس کی پلورل اس کا ہوتا ہے سوق. انفن انفانی، اور پلورل انوف. رجلن رجلانی، اور ارجل. وَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، قرآن کی آیت ہے. اذن اذنان آذان. صدر صدران صدور. شفت شفتان شفات. زہر زہور. خد خدان خدود. عضد عنق عنقان اعناق. رأس رؤوس. ید ید ایدی آتا ہے، ایدی اس کا پلورل آتا ہے. جبہۃ جبہتان جباہ. بطن بطن کہتے ہیں پیٹ کو. ہاں. شعر شعران شعور. عزم عزم کس کو کہتے ہیں؟ عزم کہتے ہیں ہڈی کو. ہڈی کو عربی میں کہتے ہیں ہاں وحن العزم. کیا کہا تھا زکریا علیہ السلام کی جب ان کو بشارت ملی تھی انا لکی غلام، کہ مجھے کس طریقے سے بیٹا ہو سکتا ہے، تو میری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہے اور میری بیوی بھی کیا ہے، ہاں عمر رسیدہ ہے. واشتعل الرأس شیبا، کس کو کیا جبہۃ پیشانی کو. جبہتان جباہ. آپ مغموم لگ رہے ہیں، مغموم سے مغموم. مغموم کس کو کہتے ہیں؟ جو غم زدہ. عربی لفظ ہے یہ، مغموم بھی استعمال ہوتا ہے. یہ غم کی ڈیتھ ہو گئی تب، انکل کی ڈیتھ. تو آپ یہاں کیوں؟ بطن بطن کس کو کہتے ہیں؟ پیٹ. بطون. شعر بال کو شعور. عزم عظام. عظام کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کہیں گے نا عظامہ، یہ جو عربی میں ہم عظمت کا لفظ آتا ہے نا، اس پر ضا پر زبر ہوتی ہے عظامہ. اگر ہم عزم کہیں گے عظمتن تو یہ ہڈی کے معنی میں. اکثر ہم تراویح میں جو تسبیحات پڑھتے ہیں نا اس میں یہ اکثر غلطی ہوتی ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ والعظمت. بعض اوقات رونے کا من کرتا ہے کہ جو یہ لوگ پڑھتے ہیں نا، مطلب کتنا غلط پڑھتے ہیں. والعظمت والقدرت، وہ کیا وہ قدرت پورا کشمیری پڑھتے اوپر سے صرف اکثر پڑھتے ہیں جنت صبح اجرنی، وہ اجرنی. کتنی غلطی. مطلب دیکھیے کتنا معنی تبدیل ہو جائے گا اور کس طریقے سے انسان کیا بولتا ہے. بعض آپ کا دعا کرتا ہوں لیکن اب دعا میں اپنے لیے بد دعا کر رہا ہوں. اس میں بھی ہوتے ہیں والعظمت والقدرت والعظمت والقدرت. قدرت نہیں قدرت. ٹھیک ہاں اس کیف اور قاف میں اگر اس میں بھی مخرج کا معلوم نہیں ہوگا تو بتا بن جائے گا. جو عظمت نام ہے اس کا مطلب بڑائی. ہاں عظمت کیا عظمتن عظمتن یہ مونس آتا ہے، وہ والا بڑائی، جو بڑائی کے. ہاں کہاں پر نام رکھتے ہیں کوئی عظمت اللہ ہے. دیکھیے عظمت جو لفظ ہے نا اس میں جو تا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے، وہ تانیث کا نہیں. ہاں اس میں مربوط ہے.
हाँ लंबी ता नहीं होती, वो फिर वो तो उर्दू में लंबी ता लगाएंगे, वो अगर अरबी में पढ़ेंगे तो गोलता ही आएगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मोनस हो किसी के साथ लगा सकते हैं। बहुत सारे लड़कों के नाम भी है अजमत, खाली अजमत भी नाम है। इज़ाम अरबी पढ़ने का भी बहुत फायदा है। ये किसी को भी ये सवाल की है साफ फ्रेंडली को कहते हैं।